आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, रेशियो। ये इतना इंपॉर्टेंट है साथियों आपके टॉपिक ये, क्योंकि आप जब देखते हो कि आपके पेपर में जब डीआई वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ रेशियो का एक क्वेश्चन फिक्स होता है डीआई में। अब वहाँ कंपेयर ही कराता है रेशियो में कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आज हम इसके बेसिक्स को जानेंगे, उसके बाद बेसिक्स क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे कैसे रेशियो से क्वेश्चंस आते हैं। अगर सबसे पहले बात करें साथियों हम किसकी, रेशियो की, तो रेशियो होता क्या है ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो रेशियो की बात करते हैं हम, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। अब दो चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए रेशियो में। एक ये आना चाहिए कि जैसे अगर हमने लिख दिया ए रेशियो बी, तो आप देखोगे जो ये रेशियो ये साइन होता है अनुपात का, जिसे हम पढ़ते हैं ए अनुपात बी, और इंग्लिश में बोलते हैं ए रेशियो बी या एज टू बी, कुछ भी बोल सकते हो। इसी को एक लिखने का और तरीका होता है जिसे हम लिखते हैं ए अपान में बी। तो यही क्या होता है, ओवरऑल रेशियो होता है। अब एक चीज़ और यहाँ आपको समझनी पड़ेगी, ये जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 16 और 18। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये रेशियो सही है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो आप कहोगे सही है। बट ये सही बिल्कुल भी नहीं है। रेशियो अपने क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये और भी डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 8 16, 2 9 18, अब जाके ये सही है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 अपान में 9। तो आप देखोगे जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ए अपान में बी, इसका मतलब क्या है 8 अपान में 9। अब अगर कोई पूछे ए की वैल्यू क्या है, तो आपको ये नहीं बताना है ए की वैल्यू 8 है। ये पता है क्या होता है, ये 8 का मल्टीपल होता है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और बी का वैल्यू अगर कोई पूछे 9 होती है, 9 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। ये क्या होता है, ये यूनिट में होता है। ए का मान 8 यूनिट है और बी का मान 9 यूनिट है।